अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर राज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छुपी होती है सच की एक परछाई। वेलकम टू साइलेंट डॉसिए, जहां हम खामोशी से खोलते हैं वो फाइल्स जो दुनिया भूल चुकी है। मिस्ट्री, क्राइम, हिडन ट्रूथ्स। चलिए शुरू करते हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी हल नहीं होते। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कब्रें भी नहीं दे सकती। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 1978 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पेश आई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये है यूबा काउंटी के 5 लापता नौजवानों की कहानी। फरवरी 1978, कैलिफोर्निया का शहर मेरीजविल। यहाँ 5 नौजवान रहते थे, 5 गहरे दोस्त। उनमें से हर एक किसी न किसी ज़हनी माजूरी का शिकार था, मगर उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। वो बास्केटबॉल के दीवाने थे, मौसीकी से प्यार करते थे और सबसे बढ़कर एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे। पहला नौजवान था जैक मधरूगा, उम्र 30 साल। वो गाड़ी चलाना जानता था और ग्रुप का ड्राइवर था, एक जिम्मेदार, मेहनती इंसान। दूसरा था गैरी मथायस, उम्र 25 साल। गैरी सबसे ज्यादा जज्बाती था और कभी-कभी उसकी दवाएं छूट जाती, तब उसका रवैया बदल जाता। तीसरा था टेड वीहर, उम्र 32 साल। शांत, सादा मिजाज, सबका चहीता। चौथा था जैक ह्यूएट, उम्र 24 साल। और पांचवा बिल स्टर्लिंग, उम्र 29 साल। 24 फरवरी 1978 की शाम ये पांचों दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखने गए। मैच था यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और यूसी डेविस के दरमियान चको शहर में। वो खुश थे, पुरजोश थे, हंस रहे थे। घर वालों ने उन्हें खुशी खुशी रुखसत किया। किसी को क्या खबर थी कि ये आखिरी अलविदा होगा। मैच रात को खत्म हुआ। पांचों दोस्त गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए, मगर वो घर नहीं पहुंचे। घर वाले रात भर इंतजार करते रहे। जैक ह्यूएट की मां ने सुबह होते ही पुलिस को फोन किया। उनका दिल घबरा रहा था, एक मां का दिल जो सब कुछ जान लेता है। मेरा बच्चा कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? खुदाया, मेरे बच्चे को सलामत रखना। पुलिस ने तलाश शुरू की और फिर कुछ ऐसा मिला जो सबको हैरान कर गया। जैक मधरूगा की गाड़ी मिली, मगर कहाँ? प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट के अंदर एक पहाड़ी सड़क पर, चीको से 70 मील की दूरी पर। यह सड़क घर की सिमत में नहीं थी, ये बिल्कुल उल्टी सिमत थी, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर गलत रास्ते पर ले गया हो। गाड़ी बर्फ में फंसी हुई थी। गाड़ी ठीक थी, पेट्रोल थोड़ा था मगर खत्म नहीं हुआ था। पांचों का कोई निशान नहीं था। फरवरी का महीना, पहाड़, बर्फ, कड़ाके की सर्दी, रात का दर्जा हरारत -20 डिग्री से भी नीचे। 5 नौजवान जो ज़हनी तौर पर माजूर थे, इस खौफनाक सर्दी में, अंधेरे जंगल में। वो कहाँ गए? उन्होंने गाड़ी क्यों छोड़ी? कोई नहीं जानता। तलाशी जारी रही। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। फिर मई 1978 में गाड़ी से 19 मील की दूरी पर एक फॉरेस्ट सर्विस का ट्रेलर मिला। अंदर टेड वीहर की लाश थी। टेड वहां हफ्तों तक जिंदा रहा था। ट्रेलर में खाना था, उसने खाया। ट्रेलर में माचिस थी, मगर उसने हीटर नहीं जलाया। बाहर बर्फ थी, मगर उसने अपने जूते उतार दिए थे। क्यों? खुदा के लिए क्यों? हीटर सामने था, माचिस हाथ में थी, और वो ठंड से मर गया। पास ही 3 और लाशें मिलीं
जैक मैड्रूगा, बिल स्टर्लिंग और जैक ह्यूइट की हड्डियां। वो तीनों ठंड का शिकार हो गए थे। मगर पांचवें नौजवान का क्या हुआ? गैरी मथायस। गैरी की लाश आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं। क्या वो जिंदा है? क्या वो मर गया और उसकी लाश जंगल ने निगल ली? क्या वो खुद अपनी मर्जी से गायब हो गया? तफ्तीशकारों ने नोट किया कि गैरी की दवाएं छूट गई थीं। उसका रवैया गैर मामूली हो सकता था। कुछ लोग समझते हैं कि शायद गैरी ने ही उन्हें उस पहाड़ पर ले जाने पर मजबूर किया, मगर ये सिर्फ अंदाजा है, सबूत कोई नहीं। इस केस में कुछ सवालात हैं जो आज तक जवाब के मुंतज़िर हैं। पहला सवाल, गाड़ी बिल्कुल उल्टी सिमत में कैसे गई? कोई रास्ता भटका नहीं, ये 70 मील गलत सिमत का सफर था। दूसरा सवाल, गाड़ी में पेट्रोल और गर्मी थी, उन्होंने गाड़ी क्यों छोड़ी? बर्फ में पैदल चलना मौत का सामना करना था, फिर भी वो चले गए। तीसरा सवाल, टेड वीहर ने 19 मील का सफर कैसे तय किया? वो ज़हनी माजूर था, रात थी, बर्फ थी, पहाड़ थे, मगर वो ट्रेलर तक पहुंच गया। और फिर हीटर नहीं जलाया। चौथा सवाल, गैरी मथायस कहाँ गया? कोई नहीं जानता, मगर इस केस में सबसे ज्यादा दर्द किसका था? उन माँओं का जिन्होंने अपने बच्चों को खुशी से रुखसत किया था। जैक ह्यूइट की माँ ने सालों तक रोज दुआ मांगी, या अल्लाह मेरा बच्चा वापस आ जाए। टेड वीहर की माँ ने जब बेटे की लाश की खबर सुनी, वो बैठ गईं, बिल्कुल खामोश, बस आंसू बहते रहे। और गैरी मथायस की माँ, वो आज भी नहीं जानती कि उसका बेटा कहाँ है, जिंदा है या मुर्दा। कोई कब्र नहीं जहां वो जाकर रो सके, कोई जगह नहीं जहां वो फूल रख सके। तफ्तीशकारों ने कई नजरिए पेश किए। नजरिया नंबर 1, गलत रास्ता। शायद उन्होंने गलती से गलत मोड़ ले लिया और गैरी की ज़हनी हालत ठीक न होने की वजह से वो आगे बढ़ते चले गए। नजरिया नंबर 2, कोई उन्हें ले गया। शायद किसी अनजान ने उन्हें धोखे से उस पहाड़ पर ले जाया। शायद कोई उन्हें जानता था, शायद ये सोची समझी साजिश थी। नजरिया नंबर 3, गैरी ने क़यादत की। गैरी अपनी दवाएं छोड़ चुका था, शायद उसने बाकियों को कहीं और चलने पर मजबूर किया, और जब सब मर गए, गैरी भी जंगल में कहीं खो गया। मगर ये सब नजरिए हैं। हकीकत आज तक पर्दे में है। यूबा काउंटी के 5 नौजवान, वो इस दुनिया में मासूम थे, सादा थे, बेजरर थे। उन्हें सिर्फ बास्केटबॉल देखना था, उन्हें बस घर वापस जाना था, मगर किस्मत ने कुछ और लिख दिया था। जैक मैड्रूगा, तुम एक अच्छे दोस्त थे। टेड वीहर, तुमने अकेले बहुत लंबी रात गुजारी। जैक ह्यूइट, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हें याद करती है। बिल स्टर्लिंग, तुम भलाई नहीं जाओगे। और गैरी मथायस, तुम कहाँ हो? शायद कोई नहीं जानता, शायद कोई कभी नहीं जान पाएगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ राजों को वक्त भी हल नहीं कर सकता, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, और कुछ सवालात हमेशा के लिए हुआ में मुअल्लक रहते हैं। यूबा काउंटी के 5, तुम्हारी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें। अगली कहानी तक ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का।